राधे राधे श्याम यादे, हमारे दुश्मनों को धूल चटा दे और हमें अब की बार पीएम बना दे। राधे राधे। ये जो बात है ये बिल्कुल गलत बात है जो हम आपको बताएं भाई, नहीं मतलब हमारी तरफ से सही है लेकिन बात लोगों ने गलत कर दी है। हम बात करें बीजेपी वालों की, आप इनसे पूछें कि भाई हमें ये बोलते हैं टोंटी चोर, टोंटी चोर नहीं है हमारे पे, टोंटी चोर ऐसे करके बात करते हैं। और तुम ना वोट चोर, वोट चुराने वाले को क्या बोलेंगे? अच्छा पेन चुराने वाले को क्या बोलेंगे? पेन गाड़ी देने की जरूरत ना है, पै बताऊँ। हाँ आपसे बात बोलने की कोशिश करें कि भैया बात ये है कि हर आदमी अपने तरीके से एक चोर है। हमने सिर्फ टोंटियाँ चुराई, इसलिए चुराई क्योंकि हमारे को टोंटियाँ पसंद हैं और हमारे को ये कि हमारे नए घर में नई टोंटियाँ लगती और उसके बाद हम मज़े में रहते और कोई दिक्कत ना है। वो हमारी हॉबी है टोंटी चुराना। लेकिन हमने ईवीएम का गलत तरीके से प्रयोग करके कभी भी वोट नहीं चुराए, जो कि आप विपक्ष वाले कह रहे हैं। ईवीएम मशीन अगर ना हो तो फिर जीत के दिखा देंगे, हम नाम बता देंगे हमारा। तो एक बार इस तरीके की व्यवस्था हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, मैं तो बाहर रहा भी हूँ, बाहर पढ़ा भी हूँ, अरे मतलब वो वाला नहीं पढ़ा, मैं जहाँ बाहर गया उसके बाद जहाँ गद्दा दिखा मैं वहीं पढ़ गया, खूब पढ़ा हूँ। लेकिन कोई आपसे ये पूछे कि ये ईवीएम मशीन है इसके बिना ज़्यादा ताकत लगा के दिखाओ तब मैं मानूँगा। नहीं मतलब वो बात है कि हम पहले जब हम जीते हम भी ईवीएम से जीते हैं, लेकिन बावजूद उसके मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ श्रीमान कि अगर आपको लगता है कि सामने वाली पार्टी कह रही है कि ईवीएम के बिना लड़के दिखाओ, तो आपको दिक्कत क्या है? ये अगर आपको अपने पे कॉन्फिडेंस है तो हमें अपने पे कॉन्फिडेंस है कि हम ईवीएम के अलावा हम ही जीतेंगे। अगर ईवीएम से चुनाव ना हो तो बताओ, अगर हम कह रहे तो। लेकिन आपके साथ दिक्कत आ रही है कि अब योगी जी तो हर जगह पे पहुंच चुकी हैं, हमको तो ये भी दिक्कत है जाती है कि भाई साहब हम तो अपनी गाड़ी से भी नहीं गए हैं अब की बार कहीं प्रचार करने, कहीं पता लगा गाड़ी चलते चलते भुड़ुप, तो हम तो घुड़ुप और ऊपर फिर पिताजी के साथ मिले घुड़ुप, क्या फ़ायदा? आप बताएं हमें। तो ऐसी चर्चाओं पे हम हमसे ये बात बोलते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि हम अब की बार हारेंगे, 100% हारेंगे। अब हम उसका ठीका ईवीएम पे ही फोड़ेंगे। तो अगर हम ईवीएम पे फोड़ने वाले हैं, जो आपको भी पता है, तो ईवीएम एक बार जरा साइड हटा करके वोटिंग करा के देखो। Oh no! नहीं करा पाओगे, तुम करा ही नहीं पाओगे योगी जी, मोदी जी, बताएं हम आपको। मानते हैं हम लड़के हैं, हमसे पहले गलतियां हुई हैं और हमारे डैडी ने आप लोगों से माफ़ी भी मांगी है और यही कहा है हमेशा कि लड़कियाँ लोगों को गलती हो जाती है, बोला है आपको, कोई बात ही नहीं है उसमें। हमने सॉरी भी बोल दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने जो ईवीएम के साथ किया है, इतने सारे वोट बटोर करके अपनी सरकार बना ली, आपने तो कभी सॉरी नहीं कहा हमसे, ना ईमेल पे कहा, ना व्हाट्सएप पे कहा, ना मैसेज पे कहा, कहीं नहीं कहा। तो अब आपके पास सुनहरी मौका है कि आप हमारे को सॉरी बोलें, और वो ऐसे कि ईवीएम मशीन के बिना कराएं एक बार जा वोटिंग, तब है जाएगा साहब दूध का दूध पानी का पानी। क्या कहते हो? No, 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 no. आई डिम्पल तो चिंता मत कर, मैं ऐसे ऐसे फेंकूंगा आपकी बाई के नानी याद आ जाएगी। तो लोगों जागो, वो बोलते हैं ना जागो गाहक जागो। अब तुम्हारे दिन आ गए वोटों, अब तुम जागो और तुम जाग करके देखो कि कहीं ये दिक्कत है तो नहीं है वाकई में ईवीएम की मशीन की। मैं तो वोट करने गया था तो उसको मैंने जैसे ही अपना, मैं कहा चलो ये भी देख लेता हूँ, अपना बटन दबाया और अपने कोई वोट आ रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर आप देखना कहीं ये ना आप किसी और का दबा तो वो भी बीजेपी को जाएगा जो हमने कही थी फैलाई थी, चेक कर लेना अपने हिसाब से। आप एक काम करना, वोटों में आपको बोल रहा हूँ, जब ये बात हमने कही है और बात सही भी है, आप आपकी भाई सपा पे डाल के देखो, वो भी बीजेपी को ही जा रहा है। हाँ आपकी बात आप सपा पे डाल के देखो, टप करके दबाओ बटन, अब अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा। दबाओ तो सही, मैं आपके साथ हूँ। राधे राधे श्याम राधे, हमारे दुश्मनों को धूल चटा दे।
राधे।